पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, पहले लेक्चर में पढ़ा चार्ज CHARG चार्ज और मतलब स्टैट STAT चार्ज स्टैट मतलब ELECTR इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, मतलब कि पढ़ाई होगी इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक स्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक में चार्ज होगा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। दिस फर्स्ट चैप्टर और ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था। उसका क्या होता है MASS मास मास की प्रॉपर्टी क्या होती है, दिखाना कि एक्सपीरियंस दैट ग्रेविटेशन फोर्स और तुम्हारा टू शो दैट ग्रेविटेशन फोर्स। ओके सो जी फोर्स क्या होती है G m1 m2 बाई r स्क्वायर कैपिटल जी तुम्हारे कांस्टेंट होता है, इसका भी लेना देना है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज CHARG इलेक्ट्रिक चार्ज है। प्रॉपर्टी वो होती है दैट of an property of an object that used to apply or experience the electromagnetic charge और electromagnetic wave on it। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इज टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है और ये देखो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट नॉर्मल कांस्टेंट। ओके अब उसका तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10 देखो ये 16 है, ये 16 है, इसका उल्टा कर दो माइनस में, वो भी कूलम आ गया, बस खत्म। तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा 10 × 1.6 × 10 -19 तुम्हारा हो जाएगा 16 × 10 -19 डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन होगा। उसका क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन को हम लोग पी से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस भी ये ऐसे लिख सकते हैं और ये खत्म हो गया बेटा। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, देखो ये होता है माइनस में, ये वाला होता है माइनस में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10 -19 कूलम और प्रोटॉन का वही चार्ज होता है प्लस का 1.6 × 10 -19 कूलम। हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। अब सबसे पहले हम लोग ले लिए ये इसके अंदर प्रोटॉन है 2 और न्यूट्रॉन भी है 2, उसके बाहर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी है। उसके अब मैं अगर चाहूँ कि ये प्रोटॉन निकाल लूँ और इसको हम नेगेटिव चार्ज बना दें तो नेगेटिव चार्ज नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन बीचों बीच में होता है और वो उसके पास ज़्यादा चार्ज होता है, वो ज़्यादा चार्ज उसके पास ज़्यादा मास होता है। पहली चीज़ तो उसका ज़्यादा मास होता है, दूसरी चीज़ वो 2000 गुना ज़्यादा हैवी होता है और यहाँ पे जो फोर्सेस लगती हैं, जो अट्रैक्शन होती है आपस में, उनका फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए अपने ऑर्बिट करके नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर घूम रहा है निकल इलेक्ट्रॉन, इसको निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये है एक ये इलेक्ट्रॉन मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बच गया, यहाँ पे बचा ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाद में हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे मतलब 2 प्रोटॉन थे और यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, मतलब कि पहला का जो टोटल चार्ज था ये वाला न्यूट्रल था, ये वाला न्यूट्रल था, मतलब कि 2 - 2 0 न्यूट्रल हो गया। अब ये क्या था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी प्लस का आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस 1 का, ऐसे ही चार्ज आता है। अब तीसरी चीज सबसे पहली चीज ये तो जान लो कि इलेक्ट्रॉन का खेला करो, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करो, तभी चार्ज आएगा जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो पहले हम मास कैसे लगाते हैं। देखो जब सबसे बड़ी चीज जो चार्ज होता है, चार्ज CHARG चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास तो भाई धोखेबाज है, मास अकेले चला जाता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। ये हो गया, ये बहुत बड़ा खेला है ये। उसके बाद चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये हो गया हमारा। अब कैसे, अब देखो ये हो गया हमारा न्यूट्रल बॉडी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया न्यूट्रल बॉडी, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 न्यूट्रल। उसके बाद हमने यहाँ पे मान लेते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ले बेटा देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया भैया। ऑर्बिट का छोड़ो, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है, ऑर्बिट का छोड़ो, ठीक है। और अपना क्या है यहाँ पे 2 अब देखो ये -1 -2 -3 अब यहाँ पे 3 आ गया, माइनस का 2 यहाँ पे प्लस का था, मतलब कि -1 चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन के बाद भी कुछ ना कुछ मास होगा ना, इलेक्ट्रॉन पर मास होगा तो इसके ऊपर मास आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज हो किसी पे भी मतलब कि उसका मास बड़ा है, और जब भी पॉजिटिव हो किसी पे भी तो उसका मास घटा है। ओके ये हो गया बड़ा खेला। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा और चीज़ें थोड़ा सा, हाँ अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं 2 प्रकार के, पॉजिटिव एक नेगेटिव। वही बता दिया तुमको, पॉजिटिव हमारा होता है जब इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन ले लिया, मास इसमें घटता है और मास इसमें बढ़ता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जानते ही हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। उसका क्या हो गया, उसका हमारा SI यूनिट। अब SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम इसको सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये तो मेन चार्ज हो गया जो हम लोग SI यूनिट यूज करेंगे, उसका CGS होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, उसकी यूनिट पढ़ रहे हो, वो भी CGS वाली, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बस खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब इसका रिलेशन क्या होता है, नहीं पता होगा मेरे को पता है नहीं पता होगा। तो इसका रिलेशन होता है 1 कूलम जुड़ रही 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU हो रहा है। और ये देखो, और यहाँ पे अब देखो हम लोग ये पता चलेगा कि ये बड़ा है तो ये बड़ा है। देखो अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 है, मतलब कि ये 1 से भी छोटा हो जाएगा, मतलब कि ये वाली यूनिट होती है वो छोटी होती है, मतलब कि कूलम बड़ा होता है इतने गुना ज़्यादा ESU से। अब देखो हम लोग पढ़ा था NU NU ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट N1 N2, ठीक है। देखो ये यूनिट वही है, अगर नंबर ज़्यादा बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होंगी, अगर नंबर ज़्यादा बड़ा होगा यूनिट छोटी होंगी, नंबर छोटा हो यूनिट बड़ी होंगी, समझ जाओ, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। उसका अब देखो हम लोग ESU को क्या कहते हैं, हम लोग ESU को कहते हैं सॉरी हम लोग इसको फ्रैंकलिन FRANKLIN GPA वाला फ्रैंकलिन कलवा। उसके बाद देखो सबसे पहली चीज़ ESU होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद इसको हम लोग स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं, ये हो गया तुम्हारा स्टैट कूलम्ब। और ये सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है फराडे होती है 96500 कूलम्ब। अब देखो ये वैल्यू है बड़ी, ये वैल्यू बड़ी,
ये छोटी यहाँ पे कूलम, मतलब कि भैया यूनिट छोटी है फराडे, ये 1 फराडे की वैल्यू है, ये हो गया हमारा खत्म। अब देखो हम लोग डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी क्यों नहीं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है भैया, ठीक है, ये होता है, मेरे को मैं पता ये होता है भाई, ये होता है। अब हम लोग अगर क्यू की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्या था, क्यों आई थी, अरे भाई क्यों आई थी, जब जाना ही था तो क्यों आई थी। अब आई होता है एम्पियर, टी, अब टी को टाइम होता ही है ना, ये हो गया हमारा वैल्यू, क्यों आई थी एट पार्क, क्यों आई थी एट पार्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो चार्ज होता है, चार्ज इज स्केलर, SCALAR स्केलर, चार्ज स्केलर होता है, चार्ज का कोई फर्क नहीं होता बेटा, चार्ज होता है स्केलर। ये डिब्बा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -4, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। इसको भी ऐड कर देते हैं। और हाँ ये एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड किया 5, ये क्या हो गया 1 हो गया भाई, प्लस का 1 आ गया बेटा, प्लस का 1 कॉलम आ गया। अब इसी को मैं अगर ऐसे लिखो दूँ, यहाँ पे -4 कर दिया, यहाँ पे +3 कर दिया, और यहाँ पे +2 कर दिया, इन सबकी जगह ही बदल दी बेटे, तो ही एडिटिव नेचर हो जाएगा, प्लस 1 कॉलम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका क्या होता है, प्लस प्लस हो जाता है भैया, दूर जाओ, रिपल हो जाता है, सेम चार्ज ने एक दूसरे को नहीं पसंद करते। उसके बाद अगर दूसरा अगर कुछ और हो तो शायद हो जाए, लेकिन ये देखो माइनस माइनस ये भी रिपल करेंगे, लेकिन भाई प्लस और माइनस हो जाए तो अट्रैक्ट होंगे। अब इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि मेरे को पता है। तो ये ऐसे होता है, ये जो प्लस होता है ना, ये प्लस का चार्ज बाहर साइड को जाता है, ये देखो उसके जो माइनस होता है उसका चार्ज अंदर साइड को आता है ना। तो अगर इन दोनों को पास में रखेंगे तो मेन चीज़ ये हो जाएंगी, डिंग 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 डिंग, अभी तो इधर जा रहा है, अपना जगह है भाई। ये देखो निकल के जा रहे हैं भैया, ये देखो। तो अब क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाए है। अब देखो जब प्लस और प्लस होते हैं तो ये भी बाहर को जाना चाहता है, ये भी बाहर को जाना चाहता है, अभी दोनों बाहर को जाना चाहते हैं, तो भैया निकल जाओ बाहर, तुम भी बाहर निकल जाओ। तो ऐसा होता है, तुम दोनों तो दूर चले जाते हो, ये हो गया तुम्हारा ऐसा, सेम उसमें वैसा ही होता है, जैसे माइनस माइनस हो गया तुम्हारा, ये अंदर को आना चाहते हैं, ये भी अंदर को आना चाहते हैं, तो दूर भाग जाते हैं दोनों, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो अब ये होता है, उसको क्या कहते हैं, इनवेरिएंट। अब देखो इनवेरिएंट मतलब कि भैया तुम इसके साथ कुछ भी करो, देखो चार्ज भैया ये ऐसे रखा था चार्ज हमारा, ये 5 कॉलम का रखा था चार्ज। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, मतलब कि ये है, ये भी है, और ये भी है, ये है, और ये तुम्हारा ये है, ये भी है यहाँ पे, बल्कि एकदम पूरा घुमा के एकदम घुमा चौकड़ी कर दी, तभी इसके ऊपर 4-5 कॉलम ही रहेंगे, प्लस, ठीक है। ऐसा हो गया हमारा। तो रीजन के लिए रेडियो करूँ, उसके बाद देखो अगर हम लोग चार्ज करना है, देखो ग्रेविटेशन तो चार्ज होता है, वो भी अट्रैक्ट कर सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स वो भी अट्रैक्ट कर सकता है। अब हम लोग अगर चार्ज करना है, चार्ज भाई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है तो चार्ज भाई रिपल भी तो करता है। चार्ज को अगर हम लोग पता करना है तो रेपलिंग से पता कर सकते हैं हम लोग, रिपल्शन से। श्योर चेक, चार्ज का रिपल्शन से ही होता है, ठीक है। अब देखो अब चार्ज इनवेरिएंट, की रोटेशन मैंने बताया, चार्ज इनवेरिएंट इन ट्रांसलेशन मोशन मतलब कि वो ये गाड़ी जा रही है, ये होता है ट्रांसलेशन मोशन। अब देखो ये होगा हमारा चार्ज। अब इसको अगर मैंने स्पीड दे दी भैया, अगर मैंने इसको भगा दिया तो भाई चार्ज है तो उस पर उतना ही चार्ज क्यों चेंज हो जाएगा भैया, चार्ज क्यों चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चार्ज चेंज, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ होती है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज होता है, ये होता है मास से रिलेशन, इसका होता है मास से रिलेशन स्पेसिफिक चार्ज का। तो स्पेसिफिक चार्ज मास पर यूनिट होता है। तो अब स्पेसिफिक चार्ज को ऐसे लिख दिया, ऊपर क्यों लिख दिया, नीचे मास लिख दिया, खत्म। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया ऐसे खत्म। उसके बाद अब 3 चीज़ें होती हैं, हाँ 1 2 3। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर चार्ज तुम्हारा रुका हुआ है, रेस्ट, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेंगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेंगी। अगर ये तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये भी दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक में दिखेगी, ठीक है। कांस्टेंट और तुम्हारा एक्सेलरेशन EM वेव समय दिखेगी, क्योंकि भाई ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। अगर प्लस यहाँ पे प्लस 1 सी है तब भी ये इस पर चार्ज है कुछ, मतलब जो चार्ज है वो अपनी मतलब प्लस का है चार्ज, तो ये प्लस का मान लो चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो भी अपनी जो फील्ड है ना, अपनी फील्ड को दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तुम्हारे चूम थोड़ी है। उसका देखो अब मैग्नेटिक फील्ड कब दिखाएगा, जब भाई इसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे, मैग्नेटिक वेव दिखेगी। उसके बाद अब EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा जब कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भैया यहाँ पे फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे तो वेव की बात हो रही है, तो ऐसा होगा। मतलब कि रेस्ट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, और एक्सेलरेशन पे तीनों रहेंगे, ये तो हमेशा रहेगा ही। अब हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब कि भैया इंटीग्रल मल्टीपल MULTIPLE मल्टीपल ऑन चार्ज। चार्ज CHARGE चार्ज तो फ्रैक्शन में होगा, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि Q इज इक्वल्स टू NE। भैया अगर ये कह दिया कि चार्ज, अगर एक क्वेश्चन कहते हैं चार्ज ऑन अ बॉडी कांट बी इन फ्रैक्शन, चार्ज ऑन बॉडी कांट बी इन फ्रैक्शन भाई चार्ज तो भाई अगर तुम पहला ही चार्ज देखो तो 1.6 × 10⁻⁻19 है भैया, ये तो फ्रैक्शन में हो सकता है। बट जो ये चीज़ है ना इंटीग्रल मल्टीपल, इसका दिस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ऑलवेज होल नंबर, खत्म। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा अब हम लोग शुरू करेंगे कंडक्टर। ये देखो ये हो गया हमारा तीसरे लेक्चर की बात, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो कंडक्टर क्या होता है, ये भैया है प्लस माइनस। तो कंडक्टर होते हैं बेवफा, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन, ठीक। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेवफा, ये इधर से इसके पास चले जाते हैं, ये कहीं इसके पास आ जाता है, और एक और बना दें तो फिर और ये इसके पास चला जाता है, इसका इसके पास आ जाता है, इसका इसके पास, और फिर थोड़ी देर में इसका इसके पास चला जाएगा, उसका इसके पास आ जाएगा, उसका इसके पास आ जाएगा, और इसका कहीं और चला जाएगा। मतलब कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बाइंडेड नहीं रहते हैं,
वो घूमते फिरते रहती हैं, वो इधर जाएंगी इसके पास रहेंगी 1 दिन, फिर इसके पास रहेंगी 2 मिनट 2 सेकंड, फिर इसके पास चले जाएंगी। ये सब होती है बेवफा। तुम्हारा इंसुलेटर होता है, तुम्हारा इंसुलेटर भैया ये सुंदर सा है। इसमें ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसमें ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाती है, नहीं कि इसके पास चली गई ना, तो ये ऐसा होता है। अब देखो अब जब हम इसके ऊपर हमने ये देखो ये था ऐसे, ये तुम्हारा जो भी था ऐसे तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद जब इसका हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज दिया, तो बाहर ये सब नेगेटिव चार्ज हमारा इकट्ठा हो जाएगा, सब नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा बाहर, जो कि देखो जैसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज निकल करेगा तो बाहर इकट्ठा हो जाएंगे, बैठ जाएंगे करके बाहर है, ऐसे हो जाएगा। क्यों तुम्हारा नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो गया, पहले तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल अब हो गया चार्ज। अब देखो इस पर अगर मैंने पॉजिटिव डाल दिया, ये देखो ये था, तो बाहर पॉजिटिव बैठ जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपल करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना इसमें बैठे रहेंगे, देखो प्लस माइनस प्लस तुम्हारा इसे प्लस माइनस, ये देखो ऐसे बैठे रहेंगे आराम से, ठीक है। अब देखो जाने की कोशिश करेंगे, जाएंगे भी जा करके आ जाएंगे इधर, लेकिन बाहर जो तुम्हारा चार्ज इकट्ठा होगा वो भी पॉजिटिव के रिपल्सन के चक्कर में वो होगा तुम्हारा पॉजिटिव, ये होगा तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसे ही ये इसके अंदर जहाँ पे तुम चार्ज रख दोगे वहाँ पे, देखो मान लो ये था, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करने की कोशिश की, तो भैया अगर यहाँ पे चार्ज रख दिया पॉजिटिव यहीं रहेगा। अगर तुमने टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो भाई पॉजिटिव हर जगह पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसको नेगेटिव चार्ज करोगे तो नेगेटिव पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसे ये रॉड है, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि ये होती है, ये जो चोन होती है ना किसी भी चीज़ की चोन होती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चार्ज एकदम से रहता है और फिर दूर जाते और ही दूर हो जाता है, तो नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो चोन होती है, चोन के एरिया बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है, बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है। ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी। उसके बाद तुम्हारा हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग। ये तुम्हारे होते हैं 3 प्रकार के, 2 और 3। एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, एक होता है फ्रिक्शन। कंडक्शन फ्रिक्शन इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, रगड़ दिया भैया। कंडक्शन में क्या होता है, चिपका के रख दिया, ये देखो रगड़ दिया, खचार खचूर कुचूर कचर। और इंडक्शन में भैया तो बस तुम न छुआइए ना कुछ, बस पसीने में रख दिए और सब माल अपना हुआ। अब कंडक्शन क्या होता है, मान लो 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, दोनों को टच करा दिए, ये +2 कूलम, ये -3 कूलम, तो इन दोनों को वो होना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इन दोनों को मतलब कि दोनों का चार्ज बराबर करना पड़ेगा। मान लो जैसे ये देखो पानी है और ये इसमें भी पानी है, लेकिन इसमें कम पानी आएगा, इसमें ज़्यादा पानी आएगा। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया तो भैया मान लो इसका लेवल यहाँ पे था और इसका लेवल यहाँ पे था, तो इसके अंदर पानी जाना फ्लो हो जाएगा जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाए। तो ये लोग अपना लेवल बराबर करेंगे, तो लेवल बराबर करेंगे तो इसका हम आंसर कैसे निकालते हैं, ये अगर आइडेंटिकल है तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो। ये +2 हो गया, ये -3 हो गया, अब हो गया तुम्हारा -1 आंसर आ गया। दोनों को डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 है तो 2 डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। दोनों जगह 0.5 आएगा, वो माइनस का 0.5 आएगा। अब गुड क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, गुड क्वेश्चन। अब देखो ये तुम्हारा हो गया +8 कूलम हो गया, ये तुम्हारा खुला हुआ है, और तुम्हारा ये हो गया -4 कूलम, ये तुम्हारी की है, KEY होती है भैया, ठीक है। ये हमारा A, ये तुम्हारा B, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये देखो प्लस कर दिया, और उसके बाद तुम्हारा इसका आंसर कैसे आएगा 8 और -4 कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 4/2 तुम्हारा 2 होता है, इसके ऊपर भी 2 आ गया, इसके ऊपर भी 2 आ गया, ठीक है। आंसर +2 कूलम आ जाएगा। कुछ ये भी तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जब रेडियस चेंज होता है, तो अब हम लोग रेडियस चेंज करेंगे। इसका रेडियस R है और इस पे है Q1 चार्ज, ठीक है, और अभी तो की खुली है। उसके बाद इसका रेडियस 2R है, R2 तो डबल हो जाएगी और Q1 है। अब अगर हम लोग इसका जो वो है जो R इसकी की अगर हम लोग को क्लोज कर दिया, मतलब इन दोनों को कांटेक्ट में ले आएगा, यहाँ पे प्लास्टिक लगा देंगे तो ये दोनों पे नहीं हो पाएगा ना, कंडक्टर नहीं है। और ये भी जान लो कि कंडक्टर के लिए है, फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारा हो गया इंसुलेटर्स के लिए, और तुम्हारा इंडक्शन वो तुम्हारा है बीच वाले जो थोड़ा कंडक्शन भी, वो थोड़ा कंडक्टर्स भी हैं, थोड़ा इंसुलेटर भी है, याद रखियो। और देखो R2 हो गया, ये R1 हो गया, और ये Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया, क्योंकि चार्ज चेंज हो जाएगा ना। पहले इस पे अलग था, इसका खुद का चार्ज था, इस पे अलग इसका खुद का चार्ज था। अब देखो अब क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है, तो Q1 + Q2 = Q1 + Q1 डैश + Q2 डैश। यही तो होगा। कैसे ये होगा, टोटल चार्ज सेम, इंडिविजुअल चार्ज डिफर, मतलब कि देखो टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा, टोटल चार्ज सेम रहता है, इंडिविजुअल चार्ज डिफर रहता है, मतलब इन दोनों का जो टोटल चार्ज आएगा वो सेम ही रहेगा, है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, Q फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये तुम्हारा देखो रेडियस चेंज हुआ, मतलब कि आइडेंटिकल रहे नहीं, मतलब कि तुम्हारा जो चार्ज है वो चेंज हुआ, किस चीज़ के चक्कर में, आइडेंटिकल नहीं रहे, इसी चक्कर में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा इतना हो गया। अब देखो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो Q1/Q2 = R1/R2, ठीक है, R1/R2 ये हो गया, R1/R2। देखो Q1 डैश = Q2 डैश और R1/R2। ये नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया। देखो ये R1/R2 इसको इधर भेज दिया, ये डैश आएगा ना, ये दोनों बराबर होते हैं, आइडेंटिकल, दोनों का चार्ज बराबर होता है, Q1 डैश ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें, देखो इसको काटते हैं, इतना ही हो गया। हाँ देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, Q1 + Q2 = Q2 डैश R1/R2 + Q2 डैश। Q1 + Q2 क्या, Q1 + Q2 उसका इक्वल में था, और ये तुम्हारी वैल्यू उसके इक्वल में आ गई, ठीक है। उसका देखो Q2 डैश R1/R2 + 1, हम लोगों ने इसको कॉमन निकाल लिया, = Q1 + Q2। ये हम लोगों ने ऐसे लिखा है, Q1 + Q2 = Q1 डैश + Q2 डैश। ये तो होता था, यही यहाँ पे पुट किया, मतलब कि ये यहाँ पे डाल दिया, और ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये हो गया, ये इसके बराबर ये है और ये है, ठीक है। उसके बाद Q2 डैश R1, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे तो होगा। Q2 डैश ये हो गया तुम्हारा R1 + R2 / R2 = Q1 + Q2, ठीक, ये Q2 डैश है। अब Q2 डैश = R2/R1 + R2, और तुम्हारा Q1 + Q2 होएगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो ये तुम्हारी Q2 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको डायमेंशनली चेक करेंगे, ये R है, दोनों R कट जाएंगे, मतलब कि डायमेंशनली रेडियस दोनों कट जाएंगे, सिर्फ चार्ज निकालना था, सही है। अब सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, Q1 डैश का आ जाएगा, Q1 डैश = R1/R1 + R2
Q1 प्लस Q2 खत्म। अब देखो अब हो गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से करेंगे हम, फ्रिक्शन से करेंगे। फ्रिक्शन में हमको वर्क फंक्शन करना पड़ता है। फ्रिक्शन सिर्फ इंसुलेटर के लिए होता है। व्हेन टू इंसुलेटर रब्ड, दो इंसुलेटर को रब कर दिया तब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गेन हो जाता है और चार्ज तुम्हारा उस पर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा। दो को रब कर दिया और उस पर आ गया। उसका इंडक्शन। अब इंडक्शन तुम्हारा क्या है? इंडक्शन होता है डाई बाई नहीं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल विच बिहेव एज कंडक्टर एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एयर होती है, एयर तो कंडक्ट नहीं करती है, कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन जब हाई वोल्टेज या फिर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज का रहता है, जैसे 11,000 वाला वो जो होता है, उस पर भैया उसके पास जाओगे तुम्हें खींच ही लेगा। हाँ, वो बहुत मतलब कि वो फिर कंडक्टर, वहाँ की एयर जो है वो कंडक्टर का काम करने लगती है, वहीं गलत हो जाएगी। हाँ, ऐसा होता है। एमआरआई होती है ना जैसे। हाँ, उसके बाद अब इंडक्शन कैसे होगा? इंडक्शन में भाई 5 स्टेप होते हैं। इंडक्शन में 5 स्टेप होते हैं। इंडक्शन भाई सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। देखो मान लो ये एक बहुत तगड़ी सी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है भैया, बहुत तगड़ी सी पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये हमारी न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है आराम से। ये बहुत ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, बहुत। इसको इसके नज़दीक लाए, थोड़ा सा नज़दीक लाए। अगर नज़दीक लाने से ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कर देगा रिपल, तो भैया पॉजिटिव दूर भाग गया पूरी तरह। और नेगेटिव वाली आई करेंगे, अरे देखो चल के पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव के पास इधर आ गए हैं। अब ऐसे ये हुआ। अब हम लोग को अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना है तो हम लोग को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी लाके रखो इसके पड़ोस में, और ये दादा तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर भाग जाएगा। और इसके अंदर का भी जो मतलब ये वाली बॉडी थी वो ऐसी थी, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी बढ़िया न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल। अब देखो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जहाँ तक ज़्यादा दूर तक भाग पाएगा वहाँ भागेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज पे आ गया, पूरा का पूरा इधर आ गया भाग के। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं भैया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब इस साइड और नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव चार्ज पहुँच गया है, इसका भी नेगेटिव चार्ज पहुँच गया। अब बस करना क्या है, इसको हटा लेना है, इसको हटा लिया। अब इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर सब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर है सब नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बहुत तगड़े पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसके ऊपर है नेगेटिव। ये अब क्या है, ऐसे रहेगा, ठीक है। खींचा इधर ही है, बहुत तगड़ा पॉजिटिव बॉडी है, बहुत तगड़ा पॉजिटिव बॉडी है। उसके बाद अब मैंने इस पॉजिटिव बॉडी को भी हटा दिया। अब इसके ऊपर आ गया भैया सब नेगेटिव चार्ज, ये हो गई नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी खत्म। उसके बाद ये हो गया हमारा इंडक्शन भी हो गया, सब हो गया भैया, इंडक्शन भी हो गया। अब इंडक्शन ऑन पैरेलल प्लेट, हाँ इंडक्शन ऑन पैरेलल प्लेट कैसे होगा? अब देखो एक ये प्लेट है, ठीक, इसके ऊपर क्यू चार्ज है अगर, तो भाई आधा इधर होगा, आधा इधर। तो मान लो ये स्केल है, ठीक है, हमने इसको ऐसे ही बनाया है एकदम ऐसा, ये देखो, ये ऐसा बनाया है, ये देखो। अब उसके बाद इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इस जगह पे इस साइड हो गया तुम्हारा, ये देखो ये ऐसे बनाया, इस साइड हो गया तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, Q/2। उसके पीछे अगर घुमा के देख दिया भैया तो यहाँ पे पीछे साइड में प्लस Q/2। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर पूरा, आधा इधर, ठीक है, आधा इधर। अब देखो ये तुम्हारा इधर था। अब हम दूसरी बॉडी लाए जो जीरो है, मतलब जिसमें जीरो चार्ज है तो जीरो इधर भैया, ठीक। इन दोनों को पास में ले आए, बस थोड़ा सा ऐसा पास में, टच नहीं करा रहे, पास में ला रहे। अब देखो इन दोनों को मैं पास में लाया, देखो भैया पास में लाए तो क्या होगा, ये प्लस Q/2 था। अगर प्लस Q/2 इधर से खींचेगा माइनस Q/2, ये न्यूट्रल है, ये नहीं कहेगा कि मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसने मतलब इसके बाद इतना था प्लस Q/2, तो अब इसने उतना ही खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस Q/2 पहले था, और यहाँ पे भी प्लस Q/2 ही गवा, और यहाँ पे अभी भी जीरो है। इन दोनों को प्लस करो, देखो Q/2 प्लस Q/2 जो माइनस का है कट गवा ना, है तो जीरो ही चार्ज। इन दोनों को प्लस करो, प्लस Q/2 हो गया तुम्हारा 1, मतलब कि Q था ना तो चार्ज है, समझ गया, मजा आ गया। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, देखो ट्रिक क्या है एक। अब देखो, अब हमने इसको देखो ऐसे 3D ना करके हमने इसको एकदम पैरेलल ऐसे बना दिया, सीधी लाइन बनाएंगे। ये वही सीधी लाइन, एक ये और एक ये, और यहाँ पे था चार्ज तुम्हारा 2Q, और यहाँ पे चार्ज तुम्हारा था Q, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोगों को समझा है, ये देखो ये क्या है, ये यहाँ पे था तो इधर Q हो गया, यहाँ पे प्लस Q हो गया, Q/2 हो गया, यहाँ पे प्लस Q/2 हो गया। उसके बाद देखो, अब ये कितना खींचेगा इधर से, माइनस Q खींचेगा, ठीक है। अगर माइनस Q इधर खींचेगा तो माइनस Q प्लस Q उधर जाएगा, ठीक है। अब ये से कितना खींचेगा, ये माइनस Q खींचेगा, Q/2 खींचेगा, और उधर तो प्लस Q/2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो, ये इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, 3Q/2 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो प्लस Q/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस Q/2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 3Q/2, ये देखो दोनों सेम है, और ये जितना ये उसका अपोजिट, ये बस सिर्फ साइन चेंज है, सेम साइन चेंज कर दिया। अब इसको ट्रिक के अंदर डाल दिया, ये देखो ये थे 2Q था, दोनों को ऐड कर लो, 3Q हो गया। इसका आधा करके इधर डाल दो, 3Q/2 कर दिया, 3Q/2 इधर डाल दिया, 3Q/2 इधर डाल दिया, ठीक। अब 3Q/2 इधर है, 3Q/2 इधर है। अब 3Q/2 -1 से माइनस करेंगे तो इस साइड आ जाएगा Q/2, इन दोनों को प्लस करते हैं, 3Q/2 और Q/2 ये तो सेम है, हो गया 4Q/2, क्या आ जाएगा, 2Q आ जाएगा, आंसर सेटिस्फाई। और यहाँ पे अगर प्लस Q/2 है माइनस Q/2 आ जाएगा, बस इसको इसमें माइनस कर दिया, आ गया हमारा Q, हमारा हो गया खत्म टॉपिक। उसके बाद अब लोग इंडक्शन स्फीयर में देखेंगे। इंडक्शन स्फीयर मतलब एक ये था, यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है, यहाँ कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ चार्ज नहीं है। अब देखो ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है, इसकी बाउंड्री पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस 2Q चार्ज है, ठीक है। इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज हुआ, इनिशियल चार्ज। उसके बाद ये तुम्हारा, अब देखो इसकी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये बाहर बाउंड्री कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर प्लस का चार्ज आया है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दो, बाहर डाल दो, 3Q आ गया। अगर यहाँ पे 3Q है, पहले इसके ऊपर था इतना, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तब तो दोनों का चार्ज वो बराबर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस Q, और यहाँ पे प्लस Q है, ये देखो हमारा आ गया आंसर, चार्ज आफ्टर इंडक्शन।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये देखो, ये है, ये है, ये है, और तुम्हारा ये था, यहाँ पे था तुम्हारा +2c, यहाँ पे -8c, यहाँ पे +18c, ये इतना था, ये तीनों। अब देखो इन दोनों को प्लस कर दो, इन तीनों को, मतलब इन सभी को प्लस कर दो, तो इससे 10 माइनस करके यहाँ पे आ गया प्लस का 12 कूलम। अगर 12 18 माइनस कर तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6 कूलम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, 6 कूलम, ठीक, -6 आ गया। अगर यहाँ -6 है, यहाँ -8 होना चाहिए, तो -2 यहाँ पे आ गया, तो +2 यहाँ पे आ गया। भाई ले, अरे ले, अरे ले, खत्म। ये था तुम्हारा 4 लेक्चर MR सर का, ये तुम्हारा कंप्लीट कर दिया मैंने 40 मिनट, 40 मिनट से कम ही है, बहुत कम है, ठीक है। तुम्हारा हो गया 30 मिनट में।